जय श्री राम, जय बजरंगबली। मेरा नाम है मल्लिका और आज मैं बात करने वाली हूँ मंत्रा स्क्रिप्टिंग के बारे में। मंत्रों के साथ काम करने के बहुत से तरीके हैं, जैसे मंत्रा जप करना, जिसे हम मंत्र चैंटिंग कहते हैं। मंत्रों को सुनना, ठीक है, जिसे श्रवण जाप भी कहा जाता है। और एक तरीका होता है मंत्रों को लिखना, जिसे हम मंत्र स्क्रिप्टिंग कहते हैं। अब मंत्र स्क्रिप्टिंग हम कब कर सकते हैं, मतलब किन चीज़ों के लिए हम मंत्र स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। आप एज अ रूटीन भी इसे कर सकते हो, जैसे हम पूजा में मंत्रों की चैंटिंग करते हैं, जैसे माला जपते हैं, उस तरीके से आप मंत्र स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप किसी एक पर्टिकुलर विश के लिए भी मंत्र स्क्रिप्टिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं। कौन सा मंत्र आपको यूज करना है, तो मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि जब भी आप मंत्रों के साथ वर्क करें, आप उसी मंत्र को सिलेक्ट करें जिससे आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, ठीक है। हर मंत्र की अपनी एक शक्ति होती है, हर मंत्र पावरफुल होता है, कोई कम पावरफुल या ज़्यादा पावरफुल ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके इंटेंशन पे, आपकी श्रद्धा पे। इसीलिए मैंने बोला कि जिस मंत्र से आप ज़्यादा कनेक्ट फील करते हो, जिस डीटी से आप ज़्यादा कनेक्ट फील करते हो, आप उन्हीं का मंत्र यूज़ करें, ओके। अब आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आप कोई मंत्र यूज़ करें, आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए, ठीक है। किसी भी गलत इंटेंशन से या किसी के नुकसान के लिए अगर आप ये काम करेंगे, तो वो आपके लिए वर्क नहीं करेगा, वो आपके लिए ही नुकसानदायक होगा, ठीक है। मंत्रास बहुत प्योर होते हैं, तो उन्हें प्योर इंटेंशन से ही यूज़ करना चाहिए। मंत्र स्क्रिप्टिंग करें, जाप करें या उन्हें सुने, तो वो एक पूजा है और पूजा हमेशा सही इंटेंशन के साथ की जाती है, ठीक है। मैं आज आपको आगे अभी अपना एक जर्नल दिखाऊंगी। मेरी एक डायरी है जिसमें मैं मंत्र स्क्रिप्टिंग करती हूँ, ठीक है। मेरी ग्रैटिट्यूड जर्नल्स तो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको मेरा मंत्र स्क्रिप्टिंग जर्नल भी दिखाने वाली हूँ। मंत्र स्क्रिप्टिंग के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो पहली चीज़ तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि मंत्र आपको खुद सिलेक्ट करना है, ओके। अब एक बात का ध्यान रखें कि ऐसे मंत्रों को अवॉइड करें जो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, क्लीन मंत्र के साथ बहुत सावधानी से काम किया जाता है, ऐसे और भी बहुत मंत्र हैं, तो उन मंत्रों को आप अवॉइड करें प्लीज़, ठीक है। ये नेगेटिव रिजल्ट्स भी आते हैं। अब जो दूसरी चीज़ आपको चाहिए वो है एक डायरी या एक नोटबुक जिसमें आपको स्क्रिप्टिंग करनी है, और एक पेन आपको चाहिए, ठीक है। कोई भी कलर का पेन चलेगा एक्सेप्ट ब्लैक। ब्लैक डिनोट्स नेगेटिविटी, तो जब आप मंत्रास के साथ काम करें तो ब्लैक को अवॉइड करें। सबसे बेस्ट कलर जो मंत्रा स्क्रिप्टिंग के लिए मैं समझती हूँ वो है रेड, ठीक है। लाल पेन आप यूज़ करें, ब्लू पेन यूज़ करें। मैं मोस्टली या तो रेड यूज़ करती हूँ, अगर रेड पेन नहीं है मेरे पास तो मैं ब्लू यूज़ कर लेती हूँ, वरना मैं रेड ही यूज़ करती हूँ, ठीक है। आपको ये कितने दिन तक करना है। अब जो दूसरी चीज़ आपको चाहिए वो है एक डायरी या एक नोटबुक जिसमें आपको स्क्रिप्टिंग करनी है, और एक पेन आपको चाहिए, ठीक है। कोई भी कलर का पेन चलेगा एक्सेप्ट ब्लैक। ब्लैक डिनोट्स नेगेटिविटी, तो जब आप मंत्रास के साथ काम करें तो ब्लैक को अवॉइड करें। सबसे बेस्ट कलर जो मंत्रा स्क्रिप्टिंग के लिए मैं समझती हूँ वो है रेड, ठीक है। लाल पेन आप यूज़ करें, ब्लू पेन यूज़ करें। मैं मोस्टली या तो रेड यूज़ करती हूँ, अगर रेड पेन नहीं है मेरे पास तो मैं ब्लू यूज़ कर लेती हूँ, वरना मैं रेड ही यूज़ करती हूँ, ठीक है। आपको ये कितने दिन तक करना है। आप अगर रूटीन में ये कर रहे हैं तो आप कितने भी दिन इसे कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप इसे किसी पर्टिकुलर विश फुलफिलमेंट के लिए कर रहे हैं तो भाई 21 दिन तो आपको करना ही होगा, ठीक है। मिनिमम 21 डेज, और ज़्यादा से ज़्यादा तो आप कितना भी कर सकते हो, ठीक है। मंत्र स्क्रिप्टिंग आप कितने दिन कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब आप मंत्र स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं तो आपका ध्यान पूरी तरह उसी में होना चाहिए। आप मंत्र लिख रहे हैं पर आपका ध्यान कहीं और है, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मन शांत होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए मैं कहूँगी कि जब भी आप मंत्र स्क्रिप्टिंग करें उससे थोड़ी देर पहले आप डीप ब्रीदिंग करना शुरू करें, ताकि आपके माइंड में जो थॉट्स हैं वो थोड़े कम रहें, ताकि मंत्र स्क्रिप्टिंग करते वक्त आपका ध्यान उसमें लगे। एक चीज़ और, नेगेटिविटी को दूर रखें। अगर आप इस माइंडसेट के साथ मंत्र स्क्रिप्टिंग करेंगे या कुछ भी आप काम करेंगे, पता नहीं होगा नहीं होगा, चलो करके देख लेता हूँ, डाउटफुल रहेंगे, ठीक है। या 21 डेज हो गए हैं और आप किसी पर्टिकुलर विश के लिए इसे कर रहे थे, वो अभी पूरी नहीं हुई, और आपने सोचना शुरू कर दिया, यार 21 दिन तो मैंने कर लिया, रिजल्ट तो आया नहीं, अरे ये सब चीज़ें तो ऐसी होती हैं, कुछ नहीं होता, तो
वो जो नेगेटिविटी है वो आपके उस विश फुलफिलमेंट में एक ऑब्स्टेकल बन के खड़ी है, ठीक है। देखिए, मैं जानती हूँ कि लेट गो करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है, लेकिन इसके पीछे का अगर आप मकसद समझ जाएं कि लेट गो क्यों किया जाता है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, तो शायद लेट गो करना आपके लिए आसान हो जाए। लेट गो करने का मतलब होता है कि आपने डिवाइन पे, आपने भगवान पे, जो यूनिवर्सल पावर है, आपने उन पे सब कुछ छोड़ दिया, ठीक है। आप जो कर सकते थे आपने उतना किया, अपनी तरफ से पूरे एक्शंस लिए, ठीक है, अपनी तरफ से पूरी मेहनत की, उसके बाद उसके रिजल्ट्स आपने भगवान पे छोड़ दिए। ओके, यही मतलब होता है लेट गो करने का। अब आप ये सोचे जा रहे हो कि यार ये तो अभी हुआ नहीं, होगा नहीं होगा, मेरी विश पता नहीं है, मुझे तो नहीं लगता होगी कुछ, तो इसका मतलब क्या है? आपको क्या लगता है आप क्या कर रहे हो? जब आपके दिमाग में ये सारी चीजें घूमने लगती हैं, इसका मतलब है आप शक कर रहे हो, वो भी किस पे? भगवान पे। चलो, इंसानों पे शक करना बनता है, ठीक है, ओके, कलयुग है, पर इतना भी नहीं आया कि अब भगवान पे भी शक करने लो। सी चीज ये है कि अगर वो चीज आपके लिए अच्छी है, आप किसी का दिल नहीं दुखा रहे हो, आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, और आपके बेटरमेंट के लिए वो चीज है, और आप उस चीज को डिजर्व करते हो, आपने मेहनत की है उस चीज के लिए, तो वो आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। एक, जब भी ये चीजें आए ना दिमाग में, तो आप ये सोचो कि आपने उनसे हेल्प मांगी है जो इस दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं, ये दुनिया उनसे है। तो आप हमेशा ये विश्वास अपने दिमाग में रखो, तो कभी ऐसी नेगेटिविटी दिमाग में नहीं आएगी। लेट गो करने का मतलब होता है कि आपने डिवाइन पे, आपने भगवान पे, जो यूनिवर्सल पावर है, आपने उन पे सब कुछ छोड़ दिया, ठीक है। आप जो कर सकते थे आपने उतना किया, अपनी तरफ से पूरे एक्शंस लिए, ठीक है, अपनी तरफ से पूरी मेहनत की, उसके बाद उसके रिजल्ट्स आपने भगवान पे छोड़ दिए। ओके, यही मतलब होता है लेट गो करने का। अब आप ये सोचे जा रहे हो कि यार ये तो अभी हुआ नहीं, होगा नहीं होगा, मेरी विश पता नहीं है, मुझे तो नहीं लगता होगी कुछ, तो इसका मतलब क्या है? आपको क्या लगता है आप क्या कर रहे हो? जब आपके दिमाग में ये सारी चीजें घूमने लगती हैं, इसका मतलब है आप शक कर रहे हो, वो भी किस पे? भगवान पे। चलो, इंसानों पे शक करना बनता है, ठीक है, ओके, कलयुग है, पर इतना भी नहीं आया कि अब भगवान पे भी शक करने लो। सी चीज ये है कि अगर वो चीज आपके लिए अच्छी है, आप किसी का दिल नहीं दुखा रहे हो, आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, और आपके बेटरमेंट के लिए वो चीज है, और आप उस चीज को डिजर्व करते हो, आपने मेहनत की है उस चीज के लिए, तो वो आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। एक, जब भी ये चीजें आए ना दिमाग में, तो आप ये सोचो कि आपने उनसे हेल्प मांगी है जो इस दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं, ये दुनिया उनसे है। तो आप हमेशा ये विश्वास अपने दिमाग में रखो, तो कभी ऐसी नेगेटिविटी दिमाग में नहीं आएगी। इसे करना कैसे है? आपको जो भी मंत्र आपने सिलेक्ट किया है, आपको उसे डायरी में या अपनी नोटबुक में 108 बार लिखना है। हम सब जानते हैं कि एक माला 108 बार की ही होती है, ठीक है, तो आप इसे 108 बार लिखें, या आप क्या कर सकते हैं कि आप उस डायरी के एक पेज भरना शुरू करें, मतलब रोज एक पेज आप फिल करें मंत्र को लिखकर, तो ये भी आप कर सकते हैं। एक और तरीका है, मैं क्या करती हूँ, मैं जैसे हनुमान जी का बीज मंत्र है उसके साथ वर्क कर रही हूँ, या मैं राम जी का नाम लिख रही हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, हनुमान चालीसा चलाती हूँ, और जब तक वो चालीसा चलती है मैं स्क्रिप्टिंग करती रहती हूँ तब तक, ठीक है। ये मेरा एक तरीका है। तो मेरा जनरल दिखाती हूँ जिसमें मैंने मंत्र लिखे हुए हैं। ये, अब ये तो मुझे नहीं पता कि आपको कितना विजिबल है कितना नहीं, बट थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा होगा शायद। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है ना, तो ये पूरा मेरा जनरल ऐसे ही है, मैं इसमें मंत्र लिखती हूँ। एक चीज और, एक टाइम पे आप एक ही मंत्र के साथ वर्क करेंगे। इनफैक्ट अगर आप किसी एक विश के लिए मंत्र स्क्रिप्टिंग कर लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 21 डेज आपने मंत्र स्क्रिप्टिंग की, तो अगर आपको किसी दूसरी विश के लिए मंत्र स्क्रिप्टिंग करनी है, तो आप उसमें थोड़ा गैप लेंगे, ठीक है, 4 से 5 दिन का गैप, या आप अगर एक हफ्ता गैप लें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो स्क्रिप्टिंग करते वक्त ये करना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मैं ऐसे वीडियोस लाती रहूँगी, तब तक के लिए जय बजरंगबली, जय श्री राम।